हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीरीज में हम अभी डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पे नंबर्स के बारे में बात कर चुके हैं। नंबर्स में हमारे इंट, डबल, नम और बिग इंट वैल्यूज यूज करते हैं हम, और इसमें इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही स्ट्रिंग है हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप, उसमें हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग का मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं तो वो स्ट्रिंग बनती है। सिंगल कैरेक्टर बोले तो एक वो केयर है, और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है तो वो स्ट्रिंग है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है नल होती है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो बूलियन है। बूलियन की वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है। और स्ट्रिंग की इसके बाद हम बात करें तो लिस्ट की, तो लिस्ट हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम कर चुके हैं। तो लिस्ट में हमारा क्या है कि लिस्ट अगर हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, लिस्ट को सिर्फ डिक्लेयर ही किया है, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है। अदरवाइज इसकी वैल्यू जो है एम्प्टी होती है, एम्प्टी एरे। ठीक है, तो लिस्ट के बारे में आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ डेटा टाइप सिमिलर टू एरे इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिस्ट क्या है कि एक ऐसा डेटा टाइप है सिमिलर टू एरे इन अदर प्रोग्रामिंग, मतलब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एक एरे के रूप में आपको देखने को मिलता होगा, वो यूज होता था। वही हमारा ये एरे का एक लिस्ट है। तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज होता है, ऐसे ही हमारा डार्ट में भी यूज हो रहा है। तो सेम है, ज़्यादा कुछ इसमें फर्क नहीं है। ये यूज होता है हमारा रिप्रेजेंट करने के लिए कलेक्शन को ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, मतलब कलेक्शन जो होगा वो सिमिलर डेटा टाइप्स का होगा, तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम बात करते हैं, कोई लिस्ट है हमारी, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट के अंदर हमारा जो एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन टाइप की लिस्ट है ये, पर्सन लिस्ट इसका नाम दे दिया, ठीक है, इक्वल टू न्यू लिस्ट, और यहाँ पे हमने बोल दिया, तो ये हमारी एक पर्सन लिस्ट बन गई। ठीक है, तो इस लिस्ट को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। तो अभी इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी एम्प्टी एरे, मतलब कि ये इस तरीके से, और इस एम्प्टी एरे का साइज जो होगा 0 होगा। ठीक है, ये 0 होने वाला है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको इस तरीके से ही डिक्लेयर कर दिया है, देन इसकी वैल्यू जो होगी अभी नल होगी। ठीक है, मतलब ये अनइनिशियलाइज है। अगर हम कॉटलिन की बात करें तो अनइनिशियलाइज बन जाएगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वेर या वेर ले लेंगे, वेर, और वेर के साथ हम ये जो है यहाँ पे नहीं आएगा कॉटलिन में, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये एक हमारा अनइनिशियलाइज प्रॉपर्टी बन जाएगी ऑफ पर्सन लिस्ट की। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ। अभी आपको डिक्लेरेशन आपको मैंने बता दिया कि डिक्लेरेशन अगर हम करेंगे इसका, तो हमारा डार्ट के अंदर किस तरीके से करेंगे। देखिए, डिक्लेरेशन हमें अगर डार्ट में करना है तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे डार्ट में, और इसके साथ हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी एरे भी यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया। और इसके अल्टरनेटिव हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सीधा कोई वैल्यू ना दें तो भी हम इसको इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं डार्ट के अंदर। ये जस्ट लाइक जावा है, जावा में जैसे यूज करते हैं वैसे ही इसमें भी यूज हो रहा है ये। तो ये थोड़ा सा इधर हो जाए, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो इस तरीके से है। और फिक्स साइज डजंट मीन, एक इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में बता देते जाऊँ आपको। तो डिक्लेरेशन मैंने आपको बता दिया, एक फिक्स साइज लिस्ट, फिक्स साइज लिस्ट होती है इसमें, और एक होती है हमारी वेरिएबल साइज लिस्ट। ठीक है,
वेरिएबल साइज लिस्ट जो होती है हमारी, ये वाली होती है जो मैंने अभी डिक्लेयर कर रखी है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल साइज लिस्ट। वेरिएबल साइज, ठीक है। वेरिएबल साइज इसका डिक्लेरेशन का तरीका मैंने बता दिया कि किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या कहते हैं कि एक हमारी दूसरी टाइप की लिस्ट होती है जो हमारी है फिक्स साइज लिस्ट। फिक्स साइज लिस्ट हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? फिक्स साइज लिस्ट हमारी दो टाइप की है, टू टाइप ऑफ लिस्ट, टाइप्स ऑफ लिस्ट इन डार्ट। ठीक है, डार्ट लैंग्वेज में हमारी टू टाइप की लिस्ट होती है। एक होती है हमारी वेरिएबल साइज लिस्ट, ये पहला वाला हो गया, इसको मैं बोल देता हूँ ए और दूसरे को बोल देता हूँ बी। ठीक है, फिक्स्ड साइज लिस्ट। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फिक्स साइज लिस्ट। डजंट मीन दैट वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ लिस्ट, मतलब और we can predefine that the list has much element when declare it। हम क्या कहते हैं कि फिक्स जो साइज लिस्ट है हमारी, एक ऐसी लिस्ट है जो हम डिक्लेरेशन के टाइम पे बता देते हैं कि हमारी जो लिस्ट का जो साइज होने वाला है कुछ ये होने वाला है जो हम साइज डिक्लेयर कर रहे हैं डिक्लेरेशन के टाइम पे। बाकी हम डिक्लेरेशन के अलावा जब भी उसमें कुछ वैल्यू डालेंगे तो उसका साइज हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये फिक्स साइज का मतलब सिर्फ डिक्लेरेशन तक होता है। डिक्लेरेशन तक जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि ये लिस्ट है मेरी, और लिस्ट में मैंने बोल दिया इन टाइप की लिस्ट है मेरी, इन टाइप की लिस्ट में मैं बोल देता हूँ कि लिस्ट 1। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया। अब मैं बोल देता हूँ कि भैया जो मेरी लिस्ट है इन टाइप की इंट। ठीक है जी, अब इसमें मैं बोल देता हूँ कि डॉट FILLED फील्ड मेथड इसका होता है, और फील्ड पे हमें क्या करना है, यहाँ पे साइज देना है और ये बताना है जो भी हमारा डिफॉल्ट साइज है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। और इसके यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा, ठीक है, अभी विजिबल है आई थिंक। तो ये जो हमारा है फिक्स साइज है, फिक्स साइज में हमारा ये डिक्लेरेशन के टाइम पे हमारा जो साइज होगा वो यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे हम साइज देंगे जो भी साइज हमें देना है, और उस साइज की वो लिस्ट हमें बना करके देगा डिक्लेरेशन के टाइम पे। तो ये हमारी फिक्स साइज लिस्ट हो गई। जैसे कि हम बोल देते हैं कि हमारी जो लिस्ट है यहाँ पे 3 है। ठीक है, साइज, और ये जो है इसकी डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। ठीक है, तो जब हमारा कुछ भी इसमें असाइन नहीं होगा तो इसकी साइज जो आएगा हमारा लिस्ट डॉट साइज हम करेंगे, लिस्ट 1 डॉट साइज, जो इसका वेरिएबल है ये लिस्ट 1, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, नीचे इसको डाल देते हैं, डॉट साइज या लेंथ हम कर लें तो उसका जो वैल्यू जो आएगी वो हमारी 3 आएगी। ठीक है, तो इसकी जो है एम्प्टी या 0 नहीं आने वाली है, उसके अंदर हमारी 0 0 0 3 बार वैल्यू फिल हुई होंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से है हमारी। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल एक हम देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करके हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा।
इंट के अंदर हम ये इसको रन कर लेते हैं। ये रन होता रहेगा तब तक हम अपना काम करेंगे। लिस्ट 1 हमारी हो गई। लिस्ट 1 में हम क्या करते हैं, लिस्ट इंट डॉट फील्ड बोल देते हैं। और फील्ड में हमारा क्या होगा, बताएंगे यहाँ पे कि हमारा जो इसका साइज होगा ये 3 होगा। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी मैं 5 बोल देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इस लिस्ट 1 डॉट फॉर ईच चलाता हूँ इसका आइटम, इसको हम ऐसा करते हैं, लिस्ट प्रिंट करते हैं। प्रिंट में हम बोल देते हैं भैया इसकी जो वैल्यू है प्रिंट करनी है। लिस्ट 1 डॉट लेंथ प्रिंट कर लेते हैं सबसे पहले। दूसरा लिस्ट 1 का 0 इंडेक्स, ठीक है। फिर 2 1। अब इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारा। तो आप दोस्तों तब तक कैस कीजिए क्या आउटपुट आने वाला है। यहाँ पे हम भी अपना आउटपुट बता देते हैं, आप भी अपना आउटपुट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यहाँ पे इसकी जो साइज आने वाली है 3 है, और इसकी जो वैल्यू आएगी तीनों में 555 आएगी, जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होने वाली है। तो देखिए ये एप्लीकेशन रन हो रही है, और रन होने के बाद यहाँ पे हमें रिजल्ट भी दिखेगा। देखिए ये एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है, और इसके बाद अभी इसका रिजल्ट जो है देखिए 3 इसका ये आ गया वैल्यू, और इसके बाद 5 हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये 5 हमारा 2 टाइम्स आया, मतलब 0 1 1 2 3 3। इसको पूरा प्रिंट करता हूँ, लिस्ट को ही प्रिंट कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। तब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है 3 टाइम 3 आ रही है, और यहाँ पे ये लेकिन प्रिंट 2 ही बार कर रहा है, ठीक है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 0 1 2 1 2 3, तो ये शायद इसको प्रिंट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, हम इसको एक बार फिर से रन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू इस तरीके से प्रिंट करता होगा। तो लिस्ट जो है और एक एरे है, एरे और लिस्ट दोनों में थोड़ा फर्क होता है। इंडेक्सिंग का थोड़ा फर्क होता है, वो 0 से स्टार्ट करता है, ये अगर 1 से स्टार्ट कर रही है तो यहाँ पे तीनों वैल्यू भी प्रिंट हो जाएंगी।
एरे में हमने जैसे पैटर्न वाले प्रोग्राम किए थे, स्टार पैटर्न वाले, तो हमें याद है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता था। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू जो है 1 से आई थिंक स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे इसने बोल दिया रेंज से आप ज़्यादा वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, 0 to 2 है और आप 3 पोजीशन पे आप प्रिंट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा। तो ये जो है यहाँ पे हमारा 0 ही आएगा, 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू होगी वो प्रिंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और हमारी जो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमने जो प्रिंट करी थी वो हम देख चुके हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि जो ये कैसे काम कर रहा है। और इसमें हम और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, लिस्ट 1 ऑफ 0, इस पे हम क्या बोल देते हैं, इस पे हम 6 वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 1 8 9 और फिर से यहाँ प्रिंट करते हैं प्रिंट और लिस्ट 1, ठीक है। और तो अब देखते हैं हमारा जो लिस्ट 1 पे क्या वैल्यू होगी, वो भी यहाँ तक देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 ही वैल्यू है, लेकिन ये प्रिंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उस इशू को हम देखेंगे फिर बाद में, अभी तो हमारे पास जो है वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो इसके प्रिंट होने के बाद लिस्ट के क्या प्रिंट होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाना भूल गया था, तो यहाँ पे एरर आ गई है। देखिए अभी क्या हमारा रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ पे रिजल्ट हमारा ये आएगा कि 0 इंडेक्स पे 6 होगा, फिर 8 होगा फर्स्ट पे इंडेक्स पे, और सेकंड इंडेक्स पे हमारा 9 होगा, मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, जो कि 6 8 9 यहाँ पे आएगी। इन सब के प्रिंट होने के बाद पहले एक एरे प्रिंट होगा जिसमें कि ये वैल्यू ये प्रिंट होगी जहाँ पे 555 आएगा, और दूसरी वैल्यू जो ये वाली प्रिंट होगी ये इस पे 6 8 9 आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, देखिए ये आ गया रिजल्ट हमारे सामने, और दूसरे वाले का भी हमारे पास सामने आ गया 6 8 9। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रही होंगी। और ये लिस्ट का ये हमारा एग्जांपल है, हमने थ्योरी भी समझाई है, हमने प्रैक्टिकली आपको समझाया है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, वीडियो में आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, कुछ और भी चीज़ आपको समझनी है तो आप उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कोई और टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट।